गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 3 अर्थात हाथी और चिड़िया के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित प्रश्नों का पुनराभ्यास करेंगे कि इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। तो आपने पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्द लिखे थे, जैसे घोंसला, उखाड़कर, पत्ता, हजारों, कंजूसी, सूंड, आंखें, प्रसन्न, तिनके, हैरान, ज़्यादा, ज़मीन, गुस्सा, हाथियों, चीखें, अफसोस। और इसी प्रकार आपने कुछ शब्दार्थ लिखे थे, जैसे उजड़ जाना, खराब होना या नष्ट होना, वश, काबू में कर रखना, अफसोस, दुख या पछतावा। और पाठ के अंत में पाठ में से ही कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो आपने लिखे थे और याद भी किए थे। उनकी पुनः पुनरावृत्ति इस प्रकार करेंगे। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? आप इसका उत्तर लिखेंगे। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके और पत्ते इकट्ठे किए। आप सभी जानते हैं चिड़िया ने तिनके और पत्ते इकट्ठे किए और अपना घोंसला बनाया, लेकिन उसे बाद में हाथी ने नष्ट कर दिया था। लेकिन चिड़िया बहुत दुखी हुई थी इस बात से। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही उत्तर लिखना है कि चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके और पत्ते इकट्ठे किए। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? अब इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। पत्ता कुछ बड़ा था, इसलिए चिड़िया उसे नहीं उठा पा रही थी। पत्ता भारी था, चिड़िया छोटी सी थी, इसलिए चिड़िया वो पत्ता नहीं उठा पा रही थी। इसीलिए तो हाथी ने उसका मजाक उड़ाया था। प्रश्न 3 है, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? जब हाथी ने पेड़ों को तोड़ा तो एक आदमी देख रहा था हाथी को, तो उसने उसकी ताकत को देखकर क्या किया? तो आप लिखेंगे, हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। अब एक आदमी हाथी से आकार में बहुत छोटा होता है, तो वो उतना सामान नहीं उठा पाता जितना हाथी उठा पाता है। और ये हाथी तो बहुत ताकतवर था, ये तो चिड़िया को अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। लेकिन यदि हम किसी दूसरे का नुकसान करते हैं तो हमारा नुकसान कौन करता है? स्वयं भगवान। तो भगवान ने उस आदमी को भेजा, वो भगवान का ही दूत होगा। तो इसलिए उस आदमी ने हाथी की ताकत को देखा और उसी की तरह कई हाथियों को उसने वश में किया। हाथी जैसा ताकतवर था, वैसे ही और कई हाथियों को उसने वश में किया और उन्हें अपना सामान ढोने के काम पर लगा दिया। मुझे लगता है कि इस बात से हाथी को ज़रूर अपने कार्य पर पछतावा हुआ होगा कि क्यों उसने चिड़िया को कष्ट पहुंचाया। इस प्रकार हमें किसी को भी कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज आप पाठ 3 से संबंधित प्रश्न उत्तर याद करेंगे। कल मैं इनकी कक्षा में परीक्षा लूँगी। तो यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।